आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय 3, भाग 2। कुंवर इंद्रजीत सिंह नाहर सिंह और तारा सिंह को साथ लिए घर आए और अपने छोटे भाई से सब हाल कहा। वे भी सब सुनकर बहुत उदास हुए और सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। इन दोनों कुमार बड़े ही तरद्दुद में पड़े। अगर तारा सिंह को पता लगाने के लिए भेजें तो क्या गया में कोई अय्यार न रह जाएगा, और ये बात अगर उनके पिता सुने तो बहुत रंज हो, जिसका ख्याल उन्हें सबसे ज्यादा था। दोपहर दिन चढ़े तक दोनों भाई बड़े ही तरद्दुद में पड़े रहे। दोपहर बाद उनका तरद्दुद कुछ कम हुआ जब पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह और जगन्नाथ जोशी वहां आ पहुंचे। तीनों के वहां पहुंचने से दोनों कुमार बहुत ही खुश हुए और समझा कि अब हमारा काम अटका नहीं रहेगा। कुंवर इंद्रजीत सिंह, आनंद सिंह, तारा सिंह, पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह और ज्योतिषी ये सब बाग की बाराहदरी में एकांत समझकर चले गए और बातचीत करने लगे। आनंद: लीजिए साहब, अब तो दुश्मन लोग यहाँ भी बहुत से हो गए। ज्योतिषी: कोई हर्ज नहीं। इंद्र: भैरव सिंह, पहले तुम अपना हाल कहो, यहाँ से जाने के बाद क्या हुआ? भैरव: मुझे तो रास्ते में ही मालूम हो गया था कि किशोरी वहां नहीं है। इंद्र: ये सब हाल मुझे भी मालूम हुआ था। भैरव: ठीक है, वह आदमी आपके पास भी आया होगा जिसने मुझे खबर दी थी। इंद्र: खैर, तब क्या हुआ? भैरव: फिर भी मैं वहां चला गया और इन लोगों के साथ मिलकर काम करने लगा। ये लोग 200 बहादुरों के साथ वहां पहले से मौजूद थे। आखिर ये हुआ कि दीवान अग्निदत्त और 2-3 उसके साथी गिरफ्तार करके चुनार भेज दिए गए। माधी का पता नहीं कि वह कहाँ गई। वहां की रियाया सब अग्निदत्त से रंज थी, इसलिए राजगृही अपने कब्जे में कर लेना हम लोगों को बहुत ही सहज हुआ। अब उन्हीं 200 आदमियों के साथ पन्ना लाल को वहां छोड़ आया हूं। बद्री: अब यहाँ का हाल भी सही है, सुना है यहाँ बड़े बेढब मामले हो गए हैं। इंद्र: यहाँ का हाल भैरव सिंह की जबानी आपने सुना ही होगा। इसके बाद आज रात को एक अजीब बात हो गई है। तारा सिंह ने रात भर का कुल हाल उन लोगों से कहा, जिसे सुन वे लोग बहुत ही तरद्दुद में पड़ गए। इन लोगों की बातचीत हो रही थी कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया कि अखंडनाथ बाबा जी बाहर खड़े हैं और यहाँ आना चाहते हैं। अखंडनाथ नाम सुन ये लोग सोचने लगे कि कौन है और कहाँ से आए हैं। आखिर इंद्रजीत सिंह ने उन्हें अपने पास बुलाया और सूरत देखते ही पहचान लिया। श्रोतागण, ये अखंडनाथ बाबा जी वही हैं जो रामशिला के सामने फल्गु के बीच भयानक टीले पर रहते थे, जिनके पास माधवी जाती थी तथा जिन्होंने उस समय किशोरी की जान बचाई थी जब खंडहर में उसकी छाती पर सवार हो भीमसेन खंजर उसके कलेजे में भौंकना ही चाह रहा था, और जिसका कुल हाल इसी भाग के 3 बयां में हम सुना आए हैं। इन बाबा जी को तारा सिंह भी पहचानते थे, क्योंकि कल रात ये भी इंद्रजीत सिंह के साथ ही थे। इंद्रजीत सिंह ने उठकर बाबा जी को प्रणाम किया। इनको उठते देख और सब लोग भी उठ खड़े हुए। कुमार ने अपने पास बाबा जी को बैठाया और अय्यारों की तरफ देख के कहा, इन्हीं का हाल मैं कह चुका हूँ। इन्होंने ही उस खंडहर में किशोरी की जान बचाई थी। बाबा: जान बचाने वाला तो ईश्वर है, मैं क्या कर सकता हूँ। खैर, ये तो कहिए, उस मामले के बाद की भी आपको खबर है या कि नहीं? क्या हुआ? इंद्रजीत: कुछ भी नहीं, हम लोग इस समय इसी सोच विचार में पड़े हैं। बाबा: अच्छा, तो फिर मुझसे सुनिए। 2 औरतों और जो उस मकान में थी उनका हाल तो मुझे मालूम नहीं कि किशोरी की खोज में कहाँ गई, मगर किशोरी का हाल मैं खूब जानता हूँ। बाबा जी की बातों ने सबों का दिल अपनी तरफ खींच लिया और सब लोग एकाग्र होकर उनकी बातें सुनने लगे। बाबा जी ने कहना शुरू किया। नाहर सिंह से जब कुमार लड़ रहे थे तो उस समय भीमसेन के साथियों को, जो उसी जगह छिपे हुए थे, मौका मिला और वे लोग किशोरी को लेकर शिवदत्तगढ़ की तरफ भागे, मगर ले ना जा सके, क्योंकि रास्ते में ही रोहतासगढ़ के राजा के अय्यार लोग छुपे हुए थे, जिन लोगों ने लड़कर किशोरी को छीन लिया और रोहतासगढ़ ले गए। किशोरी की खूबसूरती का हाल सुनकर रोहतासगढ़ के राजा ने इरादा कर लिया कि अपने लड़के के साथ उसे ब्याहेगा, और बहुत दिन से उसके अय्यार लोग किशोरी की धुन में लगे भी हुए थे। अब मौका पाकर वे लोग अपना काम कर गए। अगर आप लोग जल्द उसके छुड़ाने की फिक्र नहीं करेंगे तो बेचारे के बचने की उम्मीद जाती रहेगी। लड़ भिड़कर रोहतासगढ़ के किले को फतेह करना बहुत ही मुश्किल है।
चाहे फौज और दौलत में आप लोग बढ़ के क्यों ना हो, मगर पहाड़ के ऊपर के उस आलीशान किले के अंदर घुसना बड़ा ही कठिन है। मगर फिर भी चाहे जो हो, आप लोग हिम्मत ना हारे। किशोरी का ख्याल चाहे ना भी हो, मगर ये सोचकर कि आपके समीप का ही ये मजबूत किला आप ही के रोहतासगढ़ बिहार के इलाके में मशहूर है। ये किला पहाड़ के ऊपर है। उस जमाने में इस किले की लंबाई चौड़ाई लगभग 10 कोस की होगी। बड़े बड़े राजा लोग भी इसको फतेह करने का हौसला नहीं कर सकते थे। आजकल ये इमारत बिल्कुल टूट फूट गई है, तो भी देखने योग्य है। जरूर मेहनत करनी चाहिए, ईश्वर आपको विजय देगा और जहां तक हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा। बाबा जी की जुबानी सब हाल सुनकर कुंवर इंद्रजीत सिंह बहुत प्रसन्न हुए। एक तो किशोरी का पता लगाने की खुशी, दूसरे रोहतासगढ़ के राजा से बड़ी भारी लड़ाई लड़कर जवानी का हौसला निकालने और मशहूर किले पर अपना दखल जमाने की खुशी से गदगद हो गए और जोश भरी आवाज में बाबा जी से बोले, इंद्रजीत सिंह, बड़े बड़े वीरों की आत्माएं स्वर्ग से झांक कर देखेंगी कि रोहतासगढ़ की लड़ाई कैसे होती है और किस तरह हम लोग उस किले को फतेह करते हैं। रोहतासगढ़ का हाल हम बखूबी जानते हैं, मगर बिना कोई सबब हाथ लगे ऐसा इरादा नहीं कर सकते थे। बाबा, अच्छा एक लोटा जल मंगाइए। तुरंत जल आया। बाबा जी ने अपनी दाढ़ी नोचकर फेंक दी और मुंह धो डाला। अब तो सबों ने पहचान लिया कि ये देवी सिंह है। श्रोतागण, रामशिला पहाड़ी के सामने भयानक टीले पर रहने वाले बाबा जी से देवी सिंह का मिलना आप भूले तो नहीं होंगे। और आपको ये भी याद होगा कि देवी सिंह से बाबा जी ने कहा था कि कल इस स्थान को हम छोड़ देंगे। बस बाबा जी के जाने के बाद देवी सिंह ही उनकी सूरत में उस गद्दी पर जा विराजे और जो कुछ काम किया आप जानते ही हैं। उस दिन बाबा जी की सूरत में देवी सिंह ही थे, जिस दिन माधवी ने मिलकर कहा था कि हमारी मदद के लिए भीमसेन आ गया है। असली बाबा जी भी उस पहाड़ी पर देवी सिंह से मिल चुके हैं जहां हमने लिखा है। एक ही सूरत के दो बाबा जी इकट्ठे हुए हैं और उन्हीं बाबा जी की जुबानी रोहतासगढ़ का मामला देवी सिंह ने सुना था। देवी सिंह ने अपना बिल्कुल हाल दोनों कुमारों से कहा और आखिर में बोले, अब रोहतासगढ़ पर हम जरूर चढ़ाई करेंगे। इंदर, बहुत अच्छी बात है, हम लोगों का हौसला भी तभी दिखाई देगा। हाँ, ये तो कही नाहर सिंह से कैसा बर्ताव करना चाहिए। इंदर, उस खंडर में जो मुझसे लड़ा था बड़ा ही बहादुर है। उसने प्रण कर रखा था कि जो मुझे जीतेगा उसी का मैं ताबेदार हो जाऊंगा। अब उसने भीमसेन का साथ छोड़ दिया है और हम लोगों के साथ रहने को तैयार है। देवी, ऐसे बहादुर पर जरूर मेहरबानी करनी चाहिए, मगर आज हम उसे आजमाएंगे। आज से उसके लिए एक मकान दे दें और हर तरह के आराम का बंदोबस्त कर दें। इंदर, बहुत अच्छा। कुंवर इंद्रजीत सिंह ने उसी समय नाहर सिंह को अपने पास बुलाया और बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आए। एक मकान देकर अपने सेनापति की पदवी उसे दी और भीमसेन को कैद में रखने का हुक्म दिया। अपने ऊपर कुमार की इतनी मेहरबानी देख नाहर सिंह बहुत प्रसन्न हुआ। कुछ देर तक बातें करता रहा, तब सलाम करके अपने ठिकाने चला गया और सेनापति के काम को ईमानदारी के साथ पूरा करने लगा। आधी रात जा चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। गलियों और सड़कों पर चौकीदारों के जागते रहियो, होशियार रहियो पुकारने की आवाज आ रही है। नाहर सिंह अपने मकान में पलंग पर लेटा हुआ किताब देख रहा है और सिरहाने क्षमादान जल रहा है। नाहर सिंह के साथ में श्रुति, स्मृति या पुराण की कोई पुस्तक नहीं है। उसके हाथ में तस्वीरों की एक किताब है जिसके पन्ने वह उलटता है और एक एक तस्वीर को देर तक बड़े गौर से देखता है। इन तस्वीरों में बड़े बड़े राजाओं और बहादुरों की मशहूर लड़ाइयों का नक्शा दिखाया गया है और पहलवानों की बहादुरी और दिलावरों की दिलावरी का खाका उतरा हुआ है, जिसे देख देख कर नाहर सिंह की रगें जोश मारती हैं और वह चाहता है कि ऐसी लड़ाइयों में हमें भी कभी हौसला निकालने का मौका मिले। तस्वीरें देखते देखते बहुत देर हो गई और नाहर सिंह की नींद भरी आंखें भी बंद होने लगी। आखिर उसे किताब बंद करके एक तरफ रख दी और थोड़ी ही देर बाद गहरी नींद में सो गया। इस मकान के किसी कोने में एक आदमी ना मालूम कब का छिपा हुआ था, जो नाहर सिंह को सोता जानकर उस कमरे में चला आया और पलंग के पास खड़ा हो उसे गौर से देखने लगा। इस आदमी को हम नहीं पहचानते क्योंकि यह मुंह पर नकाब डाले हुए है। थोड़ी देर बाद अपने जेब से उसने एक पुड़िया निकाली और एक चुटनी बुकनी नाहर सिंह की नाक के पास ले गया। सांस के साथ धूरा दिमाग में पहुंचा और वह छींक मारकर बेहोश हो गया।
उस आदमी ने अपनी कमर से एक रस्सी खोली और नाहर सिंह के हाथ पैर मजबूती से बांधकर उसे होशियार करने के बाद तलवार खींच मुंह पर से नकाब हटा सामने खड़ा हो गया। होश में आते ही नाहर सिंह ने अपने को बेबस और हाथ में नंगी तलवार लिए महाराजा शिवदत्त को सामने मौजूद पाया। शिवदत्त, क्यों नाहर सिंह, एक नाजुक समय में हमारे लड़के का साथ छोड़ देना और उसे दुश्मनों के हाथ में फंसा देना, क्या तुम्हें मुनासिब था? नाहर, जब तक बहादुर इंद्रजीत सिंह ने मुझ पर फतेह नहीं पाई तब तक मैं बराबर तुम्हारे लड़के का साथ देता रहा। जब कुमार ने मुझे जीत लिया था तो अपने कौल के मुताबिक मैंने उनकी ताबेदारी कबूल कर ली। मेरे कौल को तुम भी जानते हुए थे। शिव, जो कुछ तुमने किया उसकी सजा देने के लिए इस समय मैं मौजूद हूं। नाहर, खैर ईश्वर की जो मर्जी होगी। शिवदत्त, अब भी अगर तुम हमारा साथ देना मंजूर करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नाहर, ये तो नहीं हो सकता। ऐसे बहादुर का साथ छोड़ तुम्हारे ऐसे बेमाइन का संग करना मुझे अब मंजूर नहीं। शिवदत्त, क्या तुम्हें अपनी जान देना मंजूर है? नाहर, खुशी से मंजूर है, मगर मालिक का संग छोड़ना मुझे कबूल नहीं है। शिवदत्त, देखो फिर तुम्हें समझाता हूँ, सोचो और मेरा साथ दो। नाहर, बस बस, बकवास करने की जरूरत नहीं। जो कुछ तुम कर सको कर लो। मैं ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। शिवदत्त ने बहुत समझाया और बहुत डराया धमकाया, मगर बहादुर नाहर सिंह की नीयत नहीं बदली। आखिर लाचार होकर शिवदत्त ने अपने हाथ से तलवार दूर फेंक दी और नाहर सिंह की पीठ ठोक कर बोला, शाबाश बहादुर, तुम्हारे ऐसे जवां मर्द का दिल अगर ऐसा ना होगा तो किसका होगा? मैं शिवदत्त नहीं हूँ, कुमार का अय्यार देवी सिंह हूँ। तुम्हें आजमाने के लिए आया था। इतना कहकर उन्होंने नाहर सिंह की मुश्कें खोल दी और वहां से फौरन चले गए। देवी सिंह ने यह हाल दोनों कुमारों से कहकर नाहर सिंह की तारीफ की, मगर बहादुर नाहर सिंह ने अपनी जिंदगी भर इस आजमाने का हाल किसी से नहीं कहा। दूसरे दिन देवी सिंह चुनार चले गए और कह गए कि रोहतासगढ़ की चढ़ाई का बंदोबस्त करके मैं बहुत जल्द ही आऊंगा। ये जानकर कि किशोरी को रोहतासगढ़ वाले ले गए हैं, कुंवर इंद्रजीत सिंह की बेचैनी हद से ज्यादा बढ़ गई। दम भर के लिए भी आराम करना मुश्किल हो गया। दो ही पहर में सूरत भी बदल गई। किसी का बुलाना या कुछ पूछना उन्हें जहर सा मालूम पड़ने लगा। उनकी ऐसी हालत देखकर भैरव सिंह से रहा न गया। निराले में बैठकर उन्हें समझाने लगे, इंदर, तुम्हारे समझाने से मेरी हालत किसी तरह बदल नहीं सकती और किशोरी की जान का खतरा जो मुझे लगा हुआ है किसी तरह कम भी नहीं हो सकता। भैरव, किशोरी को अगर शिवदत्तगढ़ वाले ले जाते तो बेशक उसकी जान का खतरा था, क्योंकि शिवदत्त रंज के मारे बिना उसकी जान लिए नहीं रहता। मगर आप तो वह रोहतासगढ़ के राजा के कब्जे में है और वह अपने लड़के से उसकी शादी कराना चाहता है। ऐसी हालत में किशोरी की जान का दुश्मन वह क्यों हो सकेगा? इंदर, मगर जबरदस्ती किशोरी की शादी कर दी गई है, तब क्या होगा? भैरव, हाँ, अगर ऐसा हो तो जरूर रंज होगा। खैर आप चिंता न करिए, ईश्वर चाहेगा तो 5 ही 7 दिन में कुल बखेड़ा तय कर देता हूँ। इंदर, क्या किशोरी को वहां से ले जाओगे? भैरव, रोहतासगढ़ के किले में घुसकर किशोरी को निकाल लाना तो 2-3 दिन का काम नहीं। इसके अतिरिक्त क्या रोहतासगढ़ का किला अय्यारों से खाली होगा? इंदर, फिर तुम 5-7 दिन में क्या करोगे? भैरव, कोई ऐसा काम करूंगा जिससे किशोरी की शादी रुक जाए। इंदर, वह क्या? भैरव, जिस तरह बनेगा वहां के राजकुमार कल्याण सिंह को पकड़ लाऊंगा। जब हम लोगों का फैसला हो जाएगा तब उसे छोड़ दूंगा। इंदर, हाँ, अगर ऐसा करो तो क्या बात है। भैरव, आप चिंता ना कीजिए, मैं अभी यहाँ से रवाना होता हूँ। आप किसी से मेरे जाने का हाल ना कहिएगा। इंदर, क्या अकेले जाओगे? भैरव, जी हाँ। इंदर, वाह, कहीं फंस ना जाओ वहां। मैं तो तुम्हारी राह ही देखता रह जाऊं, कोई खबर देने वाला भी तो नहीं होगा। भैरव, ऐसी उम्मीद ना रखिए। कुंवर इंद्रजीत सिंह से वादा करके भैरव सिंह रोहतासगढ़ की तरफ रवाना हुए, मगर भैरव सिंह का अकेले रोहतासगढ़ जाना इंद्रजीत सिंह को ना भाया। उस समय तो भैरव सिंह की जिद से चुप हो रहे, मगर उसके बाद कुमार ने सब हाल पंडित बद्रीनाथ से कहकर दोस्त की मदद के लिए जाने का हुक्म दिया। हुक्म पाते ही पंडित बद्रीनाथ भी रोहतासगढ़ रवाना हुए और रास्ते में ही भैरव सिंह से जा मिले। 2 रोज चलकर ये दोनों आदमी रोहतासगढ़ पहुंचे और पहाड़ के ऊपर चढ़ किले में दाखिल हुए। ये बहुत बड़ा किला पहाड़ पर निहायत खूबी का बना हुआ था और इसी के अंदर शहर भी बसा था, जो बड़े बड़े सौदागरों, महाजनों, व्यापारियों और जौहरियों के कारोबार से अपनी चमक दमक दिखा रहा था। इस शहर की खूबी और सजावट का हाल इस जगह सुनाने की कोई जरूरत नहीं।
मालूम होती और इतना भी समय नहीं है कि हाँ, मौके पर 2-4 दफे पढ़कर इसकी खूबी का हाल जरूर मैं सुना दूंगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अपनी किताब जान जहानुमा में लिखा है, आरे से करीब 75 मील के दक्षिण पश्चिम को झुकता हुआ 1000 फीट ऊंचे पहाड़ के ऊपर का एक बड़ा ही मजबूत किला रोहतासगढ़, जिसका असल नाम रोहताशम है, 10 मील मुरब्बा की बरसत में सोन नदी के बाएं किनारे पर उजाड़ पड़ा हुआ है। उसमें जाने के वास्ते सिर्फ एक ही रास्ता 2 कोस की चौड़ाई का तंग सा बना है, बाकी सब तरफ वह पहाड़ है, जंगल और नदियों से ऐसा घिरा हुआ है कि किसी तौर से वहां आदमी का गुजार नहीं हो सकता। उस किले के अंदर 2 मंदिर अगले जमाने के अभी मौजूद हैं। बाकी सभी इमारतें, महल, बाग, तालाब वगैरह जिनका अब सिर्फ निशान भर रह गया है, मुसलमान बदमाशों के बनाए हुए हैं। मगर अकबर के जमाने में जो बिहार का हाल लिखा गया है, उससे मालूम होता है कि ये मुकाम मुसलमानों की अमलदारी के पहले से बना हुआ है। इस किले के अंदर एक छोटा किला और भी था, जिसमें महाराज और उनके आपस वाले रहा करते थे और लोगों में महल के नाम से मशहूर था। इस पहाड़ पर छोटे झरने और तालाब बहुत है। ऊपर जाने के लिए केवल एक ही राह है और वह भी बहुत बारीक है। इसके चारों तरफ घना जंगल इस ढंग का है कि जरा भी आदमी कूदा और राह भूलकर कई दिन तक भटकने की नौबत आ जाएगी। दुश्मनों का और किसी तरह से इस पहाड़ पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। वह बारीक राह भी इस लायक नहीं कि 5-7 आदमी से ज्यादा एक साथ चढ़ सके। भेष बदले हुए हमारे दोनों अय्यार रोहतासगढ़ पहुंचे। वहां की रंगत देखकर समझ गए कि इस किले को फतेह करने में बहुत ही मुश्किल पड़ेगी। भैरव सिंह और पंडित बद्रीनाथ मथुरिया चौबे बने हुए रोहतासगढ़ में घूमने और एक एक चीज को अच्छी तरह देखने लगे। दोपहर के समय एक शिवालय पर पहुंचे जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा बना हुआ था। सभा मंडल इतना बड़ा था कि 100-150 आदमी अच्छी तरह उसमें बैठ सकते थे। उसके चारों तरफ खुला सा सहन था, जिस पर कई ब्राह्मण और पुजारी बैठे धूप सेक रहे थे। उन्हीं लोगों के पास जाकर हमारे दोनों अय्यार खड़े हो गए और गरज कर बोले, जय जमुना मैया की। पुजारियों ने हमारे दोनों चौबों को खातिरदारी से बैठाया और बातचीत करने लगे। एक पुजारी, कहिए चौबे जी, कब आना हुआ? बद्री, बस अभी चले ही तो आते हैं महाराज, पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गए, गला सूख गया, कृपा करके सिलुढ़िया तो दो, भंग छने और चित ठिकाने हो। पुजारी, लीजिए सिलुढ़िया लीजिए, मसाला लीजिए, चीनी लीजिए, खूब भंग छानिए। भैरो, भंग मसाला तो हमारे साथ है, अब ब्राह्मणों का क्यों नुकसान न करें। पुजारी, नहीं नहीं, हमारा कुछ नहीं है, यहाँ सब चीजें महाराज के हुक्म से मौजूद रहती हैं। ब्राह्मण परदेसी जो कोई आए सभी को देने का हुक्म है। बद्री, वाह वाह, तब क्या बात है, लाइए फिर महाराज की जय जयकार मनावें। पुजारी ने इन दोनों को सब सामान दिया और इन दोनों ने भंग बनाई, आप भी पी और पुजारियों को भी पिलाई। दोनों अय्यारों ने बातचीत और मस्खरेपन से वहां के पुजारियों को अपने बस में कर लिया। बड़े पुजारी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, चौबे जी महाराज, बड़े भाग से आप लोगों के दर्शन हुए हैं। आप लोग 2-4 रोज यहाँ जरूर रहिए। इसी जगह आपको महाराज कुमार से भी मिलवाएंगे और आप लोगों को बहुत कुछ दिलावेंगे। महाराज कुमार बहुत ही हंसमुख, नेक और बुद्धिमान है, आप उन्हें देख बहुत प्रसन्न होंगे। बद्री, बहुत खूब महाराज, आप लोगों की इतनी कृपा है तो हम जरूर रहेंगे और आपके महाराज कुमार से भी मिलेंगे। वे यहाँ कब आते हैं? पुजारी, प्रातः और सायंकाल दोनों समय यहाँ आते हैं और इसी मंदिर में संध्या पूजा करते हैं। भैरव, तो आज भी उनके दर्शन होंगे? पुजारी जी, अवश्य होंगे। ये मंदिर किले की दीवार के पास ही था। इसके पीछे की तरफ एक छोटी सी लोहे की खिड़की थी, जिसकी राह ये लोग किले के बाहर जंगल में जा सकते थे। पुजारी के हुक्म से भंग पीने के बाद दोनों अय्यार उसी राह से जंगल में गए और मैदान होकर लौट आए। पुजारी लोग भी उसी राह से जंगल मैदान गए। संध्या समय महाराज कुमार भी वहां आए और मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके घंटे भर से ज्यादा देर तक संध्या पूजा करते रहे। उस समय केवल एक बड़ा पुजारी उस मंदिर में तब तक मौजूद रहा जब तक महाराज कुमार नित्य नियम करते रहे। दोनों अय्यारों ने भी महाराज कुमार को अच्छी तरह देखा, मगर पुजारी को कह दिया था कि आज महाराज कुमार को ये मत कहना कि यहाँ 2 चौबे आए हैं, कल सायकाल को हम लोगों का सामना कराना। दोनों अय्यारों ने रात भर उसी मंदिर में गुजारा किया और
अपने मस्खरेपन से पुजारी महाशय को बहुत ही प्रसन्न किया। साथ ही इसके उन्हें इस बात का भी विश्वास दिलाया कि इस पहाड़ के नीचे एक बड़े भारी महात्मा आए हुए हैं, आपको उनसे जरूर मिलावेंगे, हम लोगों पर उनकी बड़ी कृपा रहती है। सवेरे उठकर इन दोनों ने फिर भंग घोटकर पी और सबों को पिलाने के बाद उसी खिड़की की राह मैदान गए। दोनों अय्यार तो अपनी धुन में थे, महाराज कुमार को यहाँ से उड़ाने की फिक्र सोच में रहे थे तथा उसी खिड़की की राह निकल जाने का उन्होंने मौका तजवीज़ा था। इसलिए मैदान जाते समय इस जंगल को दोनों आदमी अच्छी तरह देखने लगे कि इधर से सीधी सड़क पर निकल जाने का कहाँ रास्ता होगा और हमें कब मौका मिलेगा। इस काम में उन्होंने दिन भर बिता दिया और रास्ता अच्छी तरह समझ बूझकर शाम होते होते मंदिर में लौट आए। पुजारी, कहिए चौबे जी महाराज, आप लोग कहाँ चले गए थे? बद्री, असी महाराज कुछ ना पूछो, जरा आगे क्या बढ़ गए, बस जहन्नुम में मिल गए, ऐसा रास्ता बोले कि बस हमारा ही जी जानता है। भैरव, ईश्वर की ही कृपा से इस समय लौट आए, नहीं तो कोई उम्मीद यहाँ पहुंचने की नहीं थी। पुजारी, राम राम, ये जंगल बड़ा ही भयानक है, कई दफे तो हम लोग इसमें भूल गए हैं और दो दो दिन भटकते ही रह गए हैं। आप बेचारे तो नए ठहरे, आइए बैठिए, कुछ जलपान कीजिए। भैरव, ऐसी कहाँ का खाना, कैसा पीना, होश तो ठिकाने ही नहीं है, बस भी भंग पीकर खूब सोएंगे। घूमते घूमते ऐसे थके कि तमाम बदन चूर चूर हो गया। कृपा निधान आज भी हम लोगों की इत्तला कुमार से न कीजिएगा, हम लोग मिलाने लायक नहीं हैं, इस समय तो खूब गहरी छनेगी। पुजारी, खैर ऐसा ही सही, आइए बैठिए। तो दोनों अय्यारों ने भंग पी और बाकी लोगों को भी पिलाई। इसके बाद कुछ देर आराम करके बाजार में घूमने फिरने के लिए गए और अच्छी तरह देखभाल कर लौट आए। सोते समय फिर उन्हीं महात्मा का जिक्र पुजारी से करने लगे जिनसे मिलाने का वादा ये कर चुके थे और यहाँ तक कि उनकी तारीफ की कि पुजारी जी उनसे मिलने के लिए जल्दी करने लगे और बोले, ये तो कहिए कल आप उनके दर्शन कराएंगे या नहीं? बद्री, जरूर, बस कुमार यहाँ से संध्या पूजा करके लौट जाएं तो चले चलिए, मगर अकेले आप ही चलिए, नहीं तो महात्मा बड़ा बिगड़ेंगे। कितने आदमियों को क्यों ले आए, वह जल्दी किसी के से मिलते भी नहीं हैं। पुजारी, हमें क्या गरज पड़ी है, जो किसी को साथ ले जाएं, अकेले आपके साथ चलेंगे। भैरव, बस तभी तो ठीक होगा। दूसरे दिन जब महाराज कुमार संध्या पूजा करके लौट गए तो बद्रीनाथ और भैरव सिंह पुजारी को साथ ले वहां से रवाना हुए और पहाड़ के नीचे उतरने के बाद बोले, बस अब यही बूटी छान लें, तब आगे चलें, इसलिए लुटिया लेता आया हूं। पुजारी, क्या हर्ज है, बूटी छान लीजिए। बद्री, आपके हिस्से की भी बनाऊं कि नहीं? पुजारी, इस दोपहर के समय क्या बूटी पिलाएगा, हम तो इतनी आदत ना थी हमें, आप ही लोगों के सबब से 2 दिन से खूब पीने में आती है। बद्री, क्या हर्ज है, थोड़ा सा पी लीजिएगा। पुजारी, जैसी आपकी मर्जी। हमारे बहादुर अय्यारों ने एक पत्थर की चट्टान पर भंग घोंट कर पी और नजर बचा थोड़ी सी बेहोशी की दवा मिला पुजारी को भी पिलाई। थोड़ी देर में पुजारी जी महाराज तो ची बोल गए और गहरी बेहोशी में मस्त हो गए। दोनों अय्यार उन्हें उठाकर ले गए और एक झाड़ी में छिपा आए। बद्री, अब क्या करना चाहिए? भैरव, आप यहाँ रहिए, मैं उसी तरकीब से कुमार को उठा लाता हूँ। बद्री, अच्छी बात है, मैं अपने हाथ से इस पुजारी की सूरत तुम्हें बनाता हूँ। भैरव, बनाइए। पुजारी की सूरत बना। बद्रीनाथ को उसी जगह छोड़ भैरव सिंह लौटे। संध्या होने के पहले ही मंदिर में पहुंचे। लोगों ने पूछा, कहिए पुजारी जी, महात्मा से मुलाकात हुई या नहीं, और अकेले क्यों लौटे, चौबे जी कहाँ रह गए? नकली पुजारी ने कहा, महात्मा से मुलाकात हुई, वाह क्या बात है, महात्मा कहे वह तो पूरे सिद्ध हैं, दोनों चौबों को बहुत मानते हैं, उन्हें तो आने न दिया मगर मैं चला आया, अब चौबे जी कल आएंगे। समय पर महाराज कुमार भी आ पहुंचे और संध्या करने के लिए मंदिर के अंदर घुसे। मामूली तौर पर पुजारी के बदले में नकली पुजारी अर्थात भैरव सिंह मंदिर के अंदर रहे और कुमार के अंदर आने पर भीतर से किवाड़ बंद कर लिया। संध्या करने के समय महाराज कुमार के साथ मंदिर के अंदर घुसकर पुजारी क्या क्या करते थे ये दोनों अय्यारों ने उनसे बातों बातों में पहले ही दरियाफ्त कर लिया था। पुजारी जी मंदिर के अंदर बैठे कुछ विशेष काम नहीं करते थे, केवल पूजा का सामान कुमार के आगे जमा कर देते और एक किनारे बैठे रहते थे। चलती समय प्रसादी में माला कुमार को देते थे और वह उसी सूंघ आंखों से लगा उसी जगह रखकर चले जाते थे। आज इन सब कामों को हमारे अय्यार पुजारी जी ने ही पूरा किया। इस मंदिर में चारों तरफ 4 दरवाजे थे। आगे की तरफ तो कई आदमी और पहरे वाले बैठे रहते थे। बाईं तरफ के दरवाजे पर होम करने का कुंड बना हुआ था।
दाहिने दरवाजे पर फूलों के कई गमले रखे हुए थे और पिछला दरवाजा बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था। मंदिर के अंदर दरवाजा बंद करके कुमार संध्या करने लगे। प्राणायाम के समय मौका पाकर नकली पुजारी ने आशीर्वाद देने वाली फूलों की माला में बेहोशी का धूर मिलाया। जब कुमार चलने लगे, पुजारी ने माला गले में डाली। कुमार ने उसे गले से निकाल सूंघा और माथे से लगाकर उसी जगह रख दिया। माला सूंघने के साथ ही कुमार का सिर घूमा और वे बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। भैरव सिंह ने झटपट उनकी गठरी बांधी और पिछले दरवाजे की राह बाहर निकल आए। इसके बाद उसी छोटी खिड़की की राह किले के बाहर हो जंगल का रास्ता लिया और 2 ही घंटे में उस जगह जा पहुंचे जहां पंडित बद्रीनाथ को छोड़ गए थे। वे दोनों कुमार कल्याण सिंह को ले गया जी की तरफ रवाना हुए। इश्क भी क्या बुरी बला है, हाय इस दुष्ट ने जिसका पीछा किया उसे खराब करके छोड़ा और उसके लिए दुनिया भर के अच्छे पदार्थ बेकाम और बुरे बना दिए। छिटकी हुई चांदनी उसके बदन में चिंगारियां पैदा करती हैं। शाम की ठंडी हवा उसे लू सी लगती है। खुशनुमा फूलों को देखने से उसके कलेजे में कांटे चुभते हैं। बाग की रविशों पर टहलने से पैरों में छाले पड़ते हैं। नरम बिछावन पर पड़े रहने से हड्डियां टूटती हैं और वह करवटें बदल कर भी किसी तरह आराम नहीं ले सकता। खाना पीना हराम हो जाता है। मिश्री की डली जहर मालूम होती है। गम खाते खाते पेट भर जाता है। प्यास बुझाने के लिए आंसू की बूंदें बहुत हो जाती हैं। हजार दुख भोगने पर भी किसी की जुल्फ में उलझी हुई जान को निकल भागने का मौका हाथ नहीं लगता। दोस्तों की नसीहतें जिगर के टुकड़े टुकड़े करती हैं। जुदाई की आग में कलेजा भुजा जाता है। बदन का खून पानी हो जाता है और इसी से उसकी भूख प्यास दोनों ही जाती रहती है। जिसकी सूरत उसकी आंखों में छुपी रहती है, दरो दीवार में वही दिखाई देता है। स्वप्न में भी इटलाता हुआ वही नजर आता है। उसकी सुनी हुई बातें रात दिन कान में गूंजा करती हैं। हंसी के समय दिखाई दिए हुए मोतियों से दांत गले का हार बन बैठते हैं। भुलाई नहीं भूलते। जादू भरी चितवनों की याद दिल को उचाट कर देती है। गले में हाथ डालकर ली हुई अंगड़ाई बदन को दबाए देती है। उसकी याद में एक तरफ झुके हुए कभी सीधे भी नहीं होने पाते। वे दिन रात आंखों में बंद कर हुस्न के बाग में टहला करते हैं। ठंडी सांसें आंधी का काम देती हैं। सूखे पत्ते उड़ाया करते हैं और धीरे धीरे आप भी ऐसे सूख जाते हैं कि सांस के साथ उड़ जाने की हिम्मत बांधते हैं। मोहब्बत का गुरु चाबुक लिए हरदम पीछे मौजूद रहता है। बुदबुदाते हुए अपने चेले को कहीं ठहरने नहीं देता और ना माशूक के नाम के सिवा कोई दूसरा शब्द मुंह से निकलने देता है। आदमी का क्या, हवा तक ऐसों से दिल लगी करती हैं कि वाड़ा खटखटा माशूक के आने की याद दिला दिला चुटकियां लेती हैं और कभी कान में झुककर कहती हैं कि मैं उस गली से आई हूं जिसमें तेरा प्यार रहता है। बाग में टहलने के समय हवा के चपेटों में पड़ी हुई पेड़ों की टहनियां हिल हिल कर अपने पास बुलाती हैं और जब वह पास जाता है हंसी के 2 फूल गिराकर चुप हो जाती हैं, जिससे उसका दिल और भी बेचैन हो जाता है और वह दोनों हाथों से कलेजा थाम कर बैठ जाता है। उसके प्यारे रिश्तेदार ये हालत देख अफसोस करते हैं और उसकी नरम अंगुलियों को हाथ में लेकर पूछते हैं, क्या आपने जुल्फें संवारने के लिए ये नाखून बढ़ा रखे हैं? बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि आधे घंटे तक के लिए भी ध्यान एक तरफ नहीं जमता और ना एक जगह थोड़ी देर तक आराम के साथ बैठने की मोहलत मिलती है। आंखों में छिपी रहने वाली नींद भी ना मालूम कहाँ चली जाती है और अपनी जगह टकटकी को जो दम दम में तरह तरह की तस्वीरें बनाने और बिगाड़ने में छोड़ जाती है। यही हमारे कुंवर इंद्रजीत सिंह और उनकी प्यारी किशोरी की हालत है। इस समय दोनों एक दूसरे से दूर पड़े हैं, मगर मोहब्बत का भूत रंग बिरंगी सूरत बना दोनों की आंखों में नाचा करता है और बढ़ती हुई उदासी और बेचैनी को किसी तरह कम नहीं होने देता। रोहतासगढ़ महल में रहने वाली जितनी औरतें हैं, सभी के किशोरी की खातिरदारी का ध्यान रहने पर भी किशोरी की उदासी किसी तरह कम नहीं होती। यद्यपि उसे यहाँ किसी तरह की भी तकलीफ नहीं थी, मगर कलेजे को टुकड़े टुकड़े करने वाली बात एक शायद के लिए भी उसके दिल से नहीं भूलती थी, जो उसने यहाँ आने के साथ ही पीठ पर हाथ फेरते हुए महाराज के मुंह से सुनी थी, अर्थात ये तो मेरी पतोहू होने लायक है। यो तो ऊंचे दर्जे की औरतों के जिद करने से लाचार होकर जना ने नजरबाग में किशोरी को टहलना ही पड़ता था,
मगर वहां की कोई चीज उस बेचारी के जी को ढांढस नहीं दे सकती थी। खिले हुए गुलाब के फूल पर नजर पड़ते ही वह मुरझा जाती। नरगिस की तरफ देखते ही उसकी शर्मीली आंखें पलकों की चिलमन में छिप जाती। सरों के पास पहुंचते ही वह गम के बोझ से झुक जाती और खुशनुमा फूलों से लदी हुई पेचीली लताएं उसके सामने पड़कर कुंवर इंद्रजीत सिंह की सुंबली जुल्फों की याद दिलाती, जिसमें उलझी हुई उसकी जान को जीते जी छूटने की उम्मीद नहीं थी। रवेशों को वह यार की जुदाई का मैदान समझती। छोटे छोटे रंगीन फूलों से भरे हुए पेड़ों की क्यारियों को वह घना जंगल जानती और गूंजते हुए भौरों की आवाज उसके कानों में छिल्ली की झनकार मालूम होती, जो जंगल में बिना मौसम पर ध्यान दिए 12 महीने बोला और इत्तेफाक से आ पड़े हुए नाजुक बदनों के कलेजों को दहलाया करती है। नरम हवा के झोंकों से हिलती हुई रंग बिरंगी खूबसूरत पत्तियों को देखते ही वह कांप जाती। सुंदर और साफ मोती सरीखे जल से भरे और बहते हुए बनावटी झरने के पास पहुंचते ही उसका दिल डूब जाता। छोड़ते हुए फव्वारे पर नजर पड़ते ही कलेजा मुंह को आता और आंखों से टपाटप आंसू की बूंदें गिरने लगती, जिन्हें देख तरह तरह की बोलियों से दिल खुश करने वाली बाग की नाजुक चिड़ियों से चुप न रहा जाता और वे बोल उठती, हाय हाय। इस बेचारी का दिल किसी की जुदाई में खून हो गया और वह खून पानी होकर आंखों की राह निकला जाता है। उन कुछ जवान नाजुक और चंचल औरतों को जो किशोरी के साथ रहने पर मुस्तैद की गई थी, उसकी हालत पर अफसोस आता, मगर लाचार थी क्योंकि उन्हें अपनी जान बहुत ही प्यारी थी। रात के समय जब किशोरी अपने को अकेली पाती, तरह तरह की बातें सोचा करती। कभी तो वह निकल भागने की तरकीब सोचती, मगर अनहोनी जानकर उधर से ख्याल को लौटाकर अपने प्यारे इंद्रजीत सिंह की तरफ ध्यान लगाती और कहती कि क्या वे मेरी मदद नहीं करेंगे और मुझे यहाँ से नहीं छुड़ाएंगे। जरूर छुड़ावेंगे, मगर कब, जब उन्हें ये खबर होगी कि किशोरी फलानी जगह कैद है। हाय हाय, कहीं ऐसा ना हो कि खबर होते होते तक मुझे ये दुनिया छोड़ देनी पड़े और फिर दिल के अरमान दिल ही में रह जाएं। नहीं, अगर मेरे साथ जबरदस्ती की जाएगी तो जरूर ऐसा करूंगी और सिवाय उसके जिसके ऊपर नछावर हो चुकी हूँ, दूसरे की नहीं कहलाऊंगी। ऐसी नौबत आने के पहले ही शरीर छोड़ उनसे जा मिलूंगी। कोई ताकत ऐसी नहीं जो ऐसा करने से मुझे रोक सके। हे ईश्वर, क्या तू उन आफत के परकाले अय्यारों को यहाँ का रास्ता नहीं बताएगा, जो कुमार के लिए जान तक दे देने को हरदम मुस्तैद रहते हैं। एक रात वह इसी सोच विचार में पड़ी थी कि सवेरा हो गया और कमरे के बाहर से एक ऐसी आवाज उसके कान में आई कि वह चौंक पड़ी। उसके फैले हुए ख्याल इकट्ठे हो गए, साथ ही कुछ कुछ खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी। वह आवाज ये थी, ये काम बेशक वीरेंद्र सिंह के यारों का है। किशोरी उठ खड़ी हुई और कमरे के बाहर निकलने पर घंटे ही भर में उसे मालूम हो गया कि कुंवर कल्याण सिंह को वीरेंद्र सिंह के अय्यार लोग ले गए हैं। अब किशोरी को अपने छूटने की कुछ कुछ उम्मीद हुई और वह दिन भर इसी ख्याल में डूबी रहने लगी कि देखें इसके आगे क्या होता है। आधी रात से ज्यादा जा चुकी है। किशोरी अपने कमरे में मसारी पर लेटी हुई ना मालूम क्या क्या सोच रही है। हाँ, उसकी डबडबाई हुई आंखें जरूर इस बात की खबर देती हैं कि उसके दिल में किसी तरह का द्वंद्व मचा हुआ है। उसकी आंखों में नींद बिल्कुल नहीं है। घड़ी घड़ी करवटें बदलती और लंबी सांसें लेकर रह जाती है। एकाएक कमरे के बाहर से कोई तड़पा देने वाली आवाज उसके कान में आई, जिसके सुनते ही ये बेचैन हो गई। किसी तरह लेटी रही नहीं सकी, पलंग से नीचे उतर पड़ी और दरवाजा खोल बाहर इधर उधर देखने लगी। ये आवाज किसी के सिसक कर रोने की थी। कमरे के बाहर 8 तर का दालान था, जहां एक खंबे के सहारे खड़ी बिलक बिलक कर रोती हुई एक कमसीन औरत को किशोरी ने देखा। खंबे और उस औरत पर चांदनी अच्छी तरह पड़ रही थी। पास जाने से मालूम हुआ कि सर्दी से कांप रही है, क्योंकि कोई भारी कपड़ा उसके बदन पर ना था जिससे सर्दी का बचाव होता। किशोरी का दिल तो पहले ही से जख्मी हो रहा था। वह इस तरह से बिलक बिलक किसी को रोते कब तक देख सकती थी। जाते ही उस औरत का हाथ थाम लिया और पूछा, तुम पर क्या आफत आई जो इस तरह बिलक बिलक कर रो रही हो? औरत, हाय, मेरे ऊपर वह आफत आई है जो किसी तरह टल नहीं सकती। किशोरी उसे अपने कमरे में ले आई और अपने पास फर्श पर बिठाकर बातचीत करने लगी। इस औरत की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा ना होगी। ये हर तरह से खूबसूरत और नाजुक थी। इसके बदन में जो कुछ जेवर था, उसके देखने से साफ मालूम होता था कि ये जरूर किसी बड़े खानदान की लड़की है। किशोरी,
मैं उम्मीद करती हूँ कि अपने दिल का हाल साफ साफ मुझसे कहोगी और मुझे बहन समझकर कुछ ना छिपाओगी। औरत: बहन, मैं जरूर अपना हाल तुमसे कहूंगी, क्योंकि तुम भी उसी बला में फंसी हो जिसमें मैं। किशोरी: क्या मेरी ही तरह से तुम पर भी जुल्म किया गया है? औरत: बेशक। किशोरी: हे ईश्वर, मैंने तो किसी के साथ बुराई नहीं की थी, फिर क्यों ये दुख भोग रही हूँ? औरत: मगर मैं अब इस जगह ठहर नहीं सकती। किशोरी: सो क्यों? क्या किसी तरह का खौफ मालूम होता है? औरत: नहीं नहीं, डर किसी का बात नहीं, पर इस समय मुझे किसी की मदद से निकल भागने की उम्मीद है, इसलिए अपने कमरे से निकल यहाँ तक आई थी। किशोरी: क्या कोई तरकीब निकाली गई है? औरत: हाँ, और अगर चाहो तो तुम भी मेरे साथ यहाँ से भाग सकती हो। इसी राज्य का एक जबरदस्त आदमी आज हमारी मदद करेगा। ये सुनकर किशोरी बहुत ही खुश हुई। वह औरत कौन है, उसका नाम क्या है, उस पर क्या दुख पड़ा है, यह सब पूछना तो बिल्कुल भूल गई और निकल भागने की खुशी में उस औरत का हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर प्रेम से उसकी तरफ देखकर पूछने लगी, क्या तुम्हारी मदद से मेरा भी छुटकारा हो जाएगा? औरत: जरूर हो सकता है, मगर अब देर नहीं करनी चाहिए। इसके जवाब में किशोरी की कहना ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और एक हसीन औरत अंदर आती हुई दिखाई पड़ी। इसकी अवस्था लगभग 20 वर्ष की होगी। सफेद गेहूं का सा रंग, कदना लंबा ना नाटा, बदन साफ और सुडौल, नमकीन चेहरा, रस भरी आंखें, नाक में एक हीरे की कील के अलावा 2-4 मामूली गहने पहने हुई थी, तो भी वह इस लायक थी कि ऊंचे दर्जे की खूबसूरती की पंक्ति में बैठ सके। इसे देखते ही वह औरत जो किशोरी के पास बैठी थी चौंकी और उसकी तरफ देखकर बोली, लाली, इससे में तुम्हारा यहाँ ना मुझे ताज्जुब में डालता है। लाली: लेकिन ये सुनकर तुम्हें और भी ताज्जुब होगा कि मैं तुम्हारे पंजे से बेचारी किशोरी की जान बचाने के लिए आई हूँ। इतना ही सुनते ही उस औरत का रंग ढंग बिल्कुल बदल गया। उसके चेहरे पर जो अभी तक उदासी छाई हुई थी बिल्कुल जाती रही और तमतमाहट आ मौजूद हुई। उसकी आंखें भी जो डबडबाती हुई थी खुश्क हो गई और उनमें गुस्से की सुर्खी दिखाई देने लगी। वह इस निगाह से लाली को देखने लगी जैसे उस पर किसी तरह की हुकूमत रखती हो। लाली को किशोरी भी पहचानती थी, क्योंकि ये उन हसीनों में से थी जो किशोरों का दिल बहलाने और उसकी हिफाजत करने के लिए तैनात की गई थी। हुकूमत भरी निगाहों से कई शायद तक लाली की तरफ देखने के बाद वह औरत फिर बोली, लाली, क्या तू आज पागल हो गई है और जो मेरे सामने इस तरह से बेअदब होकर बोलती है? लाली: तू कौन है जो मेरे तेरे साथ का अदब बर्ताव करूं? औरत: तू नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? लाली: कुंदन, मैं तुझे खूब पहचानती हूँ, मगर तू ये नहीं जानती कि तेरी नकेल मेरे हाथ में है, जिससे तू मेरा कुछ नहीं कर सकती और ना अपनी बेईमानी का जाल ही बेचारी किशोरी पर फैला सकती है। इतना सुनते ही वह औरत जिसका नाम कुंदन था लाल हो गई और अपने जोश को किसी तरह संभाल न सकी। छुरा जो कमर में छिपाए हुए थी हाथ में लिया और मारने के लिए लाली की तरफ झपटी, मगर लाली ने छट अपने बगल में से एक नारंगी निकालकर उसके दिखाई और पूछा, क्या तू भूल गई कि इसमें केफे कफाके हैं? नारंगी देखने के साथ ही और लाली के मुंह से निकले हुए शब्दों को सुनते ही उसका जोश जाता रहा और घबराहट से उसका रंग बिल्कुल उड़ गया और वे एक चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी।